वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो शिक्षण वीडियो का सेशन चल रहा था उसमें आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे निश्चित ही प्रश्न आने की संभावना रहती है और इसमें छात्र हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। इन तीनों के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षण क्या है, उपचारात्मक परीक्षण क्या है। इसके साथ ही आज हमारे इस सेशन में एक नया चीज़ लेके आए हैं जिसमें जो ओल्ड क्वेश्चन है इससे संबंधित इस टॉपिक से वह हम इस वीडियो के एंड में करने वाले हैं। तो बने रहिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम एक परिभाषा देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उपलब्धि परीक्षण आखिर है क्या। 3 प्रकार के जो परीक्षण है, उपलब्धि, निदान, उपचार, इन तीनों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो सबसे पहला जो हमारा है उपलब्धि परीक्षण, ये कब होता है। सबसे पहले इनकी एक परिभाषा है गैरिसन और अन्य। इन्होंने एक परिभाषा दी है, उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में, इस कीवर्ड को ध्यान में रखें, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करना है। जो हम एग्जाम लेते हैं उपलब्धि, जैसे हमने कक्षा में कुछ शिक्षण कार्य करवाया, 1 महीने तक हम उसमें शिक्षण कार्य करवाया, अब हम उसका लेंगे, हम परीक्षण लेंगे और जो परीक्षण लिया जाएगा वो किसी विशिष्ट विषय में, जैसे मैंने हिंदी पढ़ाई है कक्षा में, उस 1 महीने के अंदर जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनका किस सीमा तक आंकलन करना है या फिर किस सीमा तक बालक ने सीखा है, उसके जो लिए जो परीक्षण तैयार किया जाएगा वह कहलाएगा उपलब्धि परीक्षण। कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है उन टॉपिक्स के अंदर, तो इसलिए किया जाएगा उसमें उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों को तथा सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्र की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। उपलब्धि से सामान्यतः निर्धारित करने के लिए, यानी कि उपलब्धि को हम निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं कि एक परीक्षण बनाते हैं कि बालक का इतना स्तर है। पढ़ाई जाने वाले विद्यालय में विषय में उनकी ज्ञान का प्राप्त करने के लिए किया जाता है पढ़ने लिखने के समान कुशलताओं की गति तथा श्रेष्ठता, वो जो जिस गति से सीख रहा है कितना श्रेष्ठ है यह जानने के लिए किया जाता है उपलब्धि परीक्षण। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन, हमने जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें जो परिवर्तन करने हैं उसके लिए भी हमने उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। मोटे रूप से हमें ध्यान में रखना है उपलब्धि परीक्षण क्या है, किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र में उसके मूल्यांकन करना ही क्या है उपलब्धि परीक्षण, और यह विद्यालय में किसी विषय से संबंधित होता है और उसकी ज्ञान और उसकी गति श्रेष्ठता को मापने के लिए, परिणाम को मूल्यांकन जानने के लिए से संबंधित है। अब हम देखते हैं जहाँ से प्रश्न कंफ्यूजन होता है, इसके साथ ही हम देख लेते हैं जो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शिक्षक निर्मित, दूसरा मानवकृत प्रशिक्षण, तीसरा मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और 5वां है प्रयोगात्मक परीक्षण। इनमें से जो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है, ऑप्शन चारों में से 3 देकर एक अन्य देकर भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले है शिक्षक निर्मित। कौन सा है? ऐसे परीक्षण का निर्माण जिसमें एक शिक्षक स्वयं अपने हाथों से करता है। ऐसे परीक्षणों का निर्माण शिक्षक यूनिट टेस्ट है, जैसे विद्यालय में हमने कोई टेस्ट ले लिया, विषय संबंधी टेस्ट हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए करता है। ऐसे परीक्षणों को वैध और विश्वसनीय नहीं कहा जाता क्योंकि अध्यापक पूरा मानकीकृत होकर न होकर जबकि बालक का एक सामान्य तरह टेस्ट लेता है, इसलिए वो शिक्षक निर्मित और विश्वसनीय नहीं माना जाता है। फिर बात आती है दूसरा जो प्रकार है उपलब्धि परीक्षण का, वह है मानवीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षणों का निर्माण विभिन्न लोगों द्वारा किया जाता है, इसमें शिक्षक के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इसीलिए इसको शिक्षक निर्मित का। अब मानवीकृत में यहाँ पर कई सारे लोग मिलकर, विभिन्न लोगों के बुद्धिजीवी, विषय विशेषज्ञ आदि मिलकर इन परीक्षणों का पहल कर हर क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे परीक्षण वैध और विश्वसनीय कहलाते हैं और साथ ही वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। फिर बात आती है मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट। ऐसे परीक्षण का उपयोग प्राय अध्यापक अपनी कक्षा में करते रहते हैं। फिर बात आती है, चौथा पॉइंट है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। ऐसे परीक्षण में प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं और छात्र लिखित माध्यम से ही उसका उत्तर देते हैं। उनके लिए एक टेस्ट पेपर बना दिया जाता है, उस टेस्ट पेपर को वह कॉपी में लिखकर प्रस्तुत करते हैं। फिर बात आती है प्रयोगात्मक परीक्षण, आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे, बायो में है, फिजिक्स में है, इस प्रकार के जो परीक्षण है वह प्रयोगात्मक परीक्षण कहलाते हैं। ऐसे परीक्षण में छात्रों के लिए क्रिया करवाकर उनके उपलब्धि परीक्षणों की जांच की जाती है, जैसे नृत्य प्रतियोगिता में श्रेष्ठ व्यक्ति के चयन हेतु, मध्य नृत्य हेतु प्रतियोगिता
करवाई जाती है। ये सारे जो उपलब्धि परीक्षण है विद्यालय में से संबंधित है, सारे के सारे इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है, इसके बाद आती है निदानात्मक परीक्षण। आपको हमेशा ध्यान रखना है निदान और उपचार दोनों को साथ में समझना। सबसे पहले निदान, निदान का मतलब किसी भी समस्या का कारण जानना। इस कीवर्ड को ध्यान में रखें, किसी भी वस्तु या समस्या का क्या जानना है आपको, कारण जानना। और उस कारण को जानने के बाद दूर करने को कहते हैं उपचार करना। तो सबसे पहले निदान पहले आएगा, उसके बाद आएगा उपचार। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो इनकी परिभाषाएं उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले योकम और सिम्पसन ने क्या कहा, उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। यही बात है, सबसे पहले क्या होगा, निदान होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उपचार होगा। और निदान का अर्थ क्या है, कारणों को जानना, जो भी कमियां हैं उनके कारणों को जानना। और उपचार, उन कारणों को दूर करना क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। एक और महत्व है, गुण के अनुसार निदान का अर्थ अधिगम संबंधित समस्या या कमियों का स्वरूप का निदान, यानी कि वो कमियों का कारण का सही पता लगाना ही क्या है, निदान करना। परीक्षण द्वारा छात्रों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना आसान हो जाता है। इस परीक्षण द्वारा छात्रों की वास्तविक समस्या का पता लगाकर उस समस्या का उपचार किया जा सकता है, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता निरंतर सुधार किया जा सकता है। जैसे एक बालक है, वो विद्यालय डेली लेट आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, अध्यापक द्वारा सबसे पहले उसका निदान किया जाएगा, यानी कि वो लेट आने का उसका कारण क्या है, उस कारण को जानना होगा। ये कारण कुछ भी हो सकता है, उसका घर दूर हो सकता है, किसी कारण रास्ते में खेलने लग गया हो। इस प्रकार के जो भी कारण है उन कारणों को जानेगा अध्यापक, फिर ही उस कारणों को दूर करेगा, उसे कहेंगे उपचार। तो निदान क्या हो गया, उस बच्चे का जो भी कारण है उसके लेट आने की सूची बनाएगा कि हाँ ये कारण हो सकता है, उनमें से जो सही कारण है उसका पता लगाएगा। उस पता लगाने के बाद उसके लेट आने की समस्या का समाधान करेगा, वह कहलाएगा उपचारात्मक शिक्षण। छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक व जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना, जो भी कठिनाई है उस कारण को जानना ही निदान है। छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाई से अवगत होना, उसकी जो समस्या आ रही है व्यक्तिगत भी हो सकती है किसी, और सामूहिक भी हो सकती है। निदान के बारे में मोटे रूप से हमने यही जाना है कि जो कारणों का पता लगाना है वह क्या लाएगा, निदान, और जो उससे दूर करने की जो क्रिया कहलाएगी वह उपचार कहलाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, निदान पहले होगा और उसके बाद किया जाएगा उपचार। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके रोग का क्या करेगा, वह निदान करेगा, न कि बिना कारण को जान के आपको टैबलेट थोड़ी देगा। वो सबसे पहले उसका कारण जानेगा, किस वजह से हुआ, उसका निदान करेगा, कारण पता चलेगा, उसके बाद उसका उपचार करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। फिर बात आती है, हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। योकम एंड स्पिंस के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि की खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र की अपनी कुशलता या विचार त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्राप्त करे। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, हमने उसके कारण को जान लिया, उस कारण को जानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण वह एक विशेष विधि है या फिर वह विशेष प्रकार है जिसके माध्यम से उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, विद्यार्थियों के सीखने में आने वाली कठिनाई का पता चल जाता है, छात्र की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनके आने वाले समय में दोषों से मुक्त करना, मंदबुद्धि बालकों को आत्मविश्वास बढ़ाना। निदानात्मक परीक्षणों में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, भाषा संबंधी दोषों से परिचित करना, उनके प्रति सावधान करना तथा दोषों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। जो भी कारण आए हैं उनको दूर करना क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। अब हम बात करें जो उपलब्धि परीक्षण है, हमने जो भी तीनों पॉइंट पढ़े हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, आप कमेंट में बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच अंतर है। उपलब्धि परीक्षण हमने क्या देखा था, विद्यालय में किसी विषय से संबंधित है, और निदान का अर्थ क्या बताया था मैंने कि कारण को जानना। तो इन दोनों के क्या है, उद्देश्यों का, प्रकृति का, स्तर की कठिनाई का, इनमें से कोई नहीं, ये कैंसिल हो गया। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य अलग हैं, निदानिक परीक्षण दोनों को करने के उद्देश्य अलग है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिस टॉपिक से संबंधित वो इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं मैंने। नैदानिक परीक्षण का महत्व किसमें होता है, शिक्षण में, परामर्श और मार्गदर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपरोक्त सभी। निदानात्मक का कार्य उपचारात्मक में भी होता है, परामर्श में भी होता है, मार्गदर्शन में भी होता है, शिक्षण के दौरान भी इसका किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उपकरण से विद्यार्थी की समझ का पता लगाया जाता है और व्यक्तिगत या पूरी कक्षा की आवश्यकता अनुकूल भविष्य की शिक्षा में बदलाव किया जा सकता है, उसे कहते हैं। कौन सा परीक्षण है, तो हमने जो पता लगाना है, कारण जानना है,
ये सारी चीजें होती है निदानात्मक आंकलन में। तो आप डायरेक्ट कीवर्ड को पता लगाओगे तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया है, उसको पता है उसका अर्थ, तो आप उसको करने की क्षमता अवश्य रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणित की नैदानिक परीक्षण का है? सीखने में बच्चे की कमजोरी या अभाव का पता लगाना। सबसे पहले पूछा क्या गया है? निदान, निदान, नैदानिक, ये सारे एक ही वर्ड है। तो सीखने में बच्चों की कमजोरी का अभाव का पता लगाना, ये ऑप्शन सही है। फिर भी आपको 3-4 ऑप्शन को पढ़ना है। बच्चे की प्रकृति पर तक बनना है, नहीं। माता पिता को प्रतिक्रिया देने के लिए, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब आता है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है? मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए, कमजोर छात्रों के लिए, औसत छात्रों के लिए, इनमें से सभी नहीं। उपचारात्मक शिक्षण सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये सभी के कोई न कोई समस्याएं होती है, उनका उपचार करना अनिवार्य होता है। तो ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए, खेल विधि द्वारा शिक्षण के लिए। वही क्वेश्चन है, कैसे घुमा फिरा कर पूछ लिया, देखो टॉपिक वही है, कहीं से भी क्वेश्चन बने आपको उस टॉपिक पर पकड़ होनी चाहिए, आप क्वेश्चन करेंगे। आप कर पा रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 हो गया। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में अंतराल जानना। सबसे पहले पूछा क्या गया है? नैदानिक। अभिभावकों को कोई प्रतिक्रिया देना, ये कोई उद्देश्य नहीं हो गया। प्रगति रिपोर्ट बनना, वो के वो ऑप्शन है, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पुराने क्वेश्चन डेफिनेटली आप मान के चलिए 25% वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। और जो पेपर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, इसमें जो प्रबल आंसर हो जाएगा, बच्चों की समझ में अंतराल को जानना ही चाहिए। बच्चा कहाँ पर समझने में कमी कर रहा है उसको जानने के लिए क्या हो जाएगा? नैदानिक में परीक्षण हो गया। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उनको उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बिठा देंगे। ये कोई निदान नहीं हुआ किसी चीज का। अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, हो सकता है लेकिन प्रबल नहीं है। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, ये भी कोई इसका नहीं हुआ। कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। शिक्षक होने के नाते आप निदान भी करेंगे, उसका उपचार भी करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका अपना सही हो गया है आंसर। फिर बात आती है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों के उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। फिर भी आपको ऑप्शन पढ़ने, शिक्षा में कक्षा प्रबंधन में दक्षता विकसित करने की मदद करता है। छात्रों में अधिगम दर्ज करने के लिए शिक्षकों की मदद करता है। हेडमास्टर को संतुष्ट करने के लिए शिक्षकों अतिरिक्त कक्षा लेने में मदद करता है। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो गया। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री का पर। जो भी उपचारात्मक शिक्षण है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करेगा? वह डिपेंड करेगा उसके किए गए निदान को, और निदान को क्या कहेंगे? कारणों का सही पहचान। ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो गया। कितना भी एग्जाम में घुमा दे आप क्वेश्चन सही कर सकेंगे यदि आपने उसको समझा है। किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों को पता लगाने के लिए प्रयुक्त कर रहा है? ऑप्शन में कभी क्वेश्चन में पूछ लिया, कभी ऑप्शन में पूछ लिया। पठन की कमियों को पता लगाना मतलब निदान। इसमें ऑप्शन भी इन्होंने अलग दे दिए, ये देखो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित दे दिए ये सारे। नैदानिक हो गया इसमें आंसर। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन था उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री मटेरियल चाहते हैं, जो भी स्टडी से संबंधित बुक्स हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए विस्तृति ऐप, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लिया है, और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी विस्तृति एजुकेशन लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।